आत्मवंदन आत्मवंदन। जय हाँ। श्री कृष्ण। पहले मैं पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी सर को, महाअवतार बाबा जी, भारत के सभी ऋषियों, संतों, योगियों, महंतों, गुरुओं, सदगुरुओं, अपने अपने मातजनों को, सभी को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ और उनकी चेतनाओं को नमन करता हूँ। तो आज आनापान सती ध्यान के लिए मनीषा पटेल मैडम को इनवाइट करता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मनीषा मैडम का शॉर्ट में मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ कि वो मैडम PSSM डिवाइन साइन में उन्होंने कई बार सेशन लिए हुए हैं और ध्यान भी करवाए हैं और स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी वो बोले हैं और विजडम उन्होंने शेयर भी किया है। तो मैडम का खूब खूब धन्यवाद अदा करते हैं, हम वेलकम करते हैं। और यहाँ जूम सेशन पर सभी जुड़े हुए और यूट्यूब पर माध्यम से सुनने वाले सभी ध्यानी मित्रों को मेरा आदर नमन। जय श्री कृष्ण मैडम। आइए और अपना आनापान सती ध्यान स्टार्ट करें। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आज मैं आप सबके बीच एक नई नई मास्टर हूँ, आपके जैसे ही हूँ। हम सब एक ही है। हम सब आनापाना सती के माध्यम से पितामह पत्री जी के एक गाइडेंस से साथ में जुड़े हैं और ये आनापाना सती ध्यान हमें हमेशा जोड़े रखेगी। तो चलो आइए हमें भीतर की यात्रा करते हैं। आनापाना सती से अपने भीतर की यात्रा में जुड़ते हैं। सुखासन में बैठ जाइए, दोनों हाथ लॉक, आंखें कोमलता से बंद, चश्मा निकाल दीजिए, दोनों पैर लॉक। सुखासन में बैठ जाइए। अगर कोई सुखासन में नहीं बैठ सकता तो चेयर पर दोनों पैर लॉक करके बैठ जाइए। एकदम शांति से बैठ जाइए। सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। 4-5 गहरी सांसें लेंगे। चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल। जब हमें स्माइल करते हैं तो हमारी वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है। अब हम हमारे नेचुरल सांस पे आ जाइए। साहस सांसों से जुड़िए। सांस अंदर आ रही है और जा रही है। सांसों के साथ चलते रहिए। सांसें कितनी गहरी है या फिर टूकी है, वो ऑब्जर्व कीजिए। सांसें गर्म है या ठंडी है, वो भी देखिए। हर एक सांस के साथ पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। सिर से लेके टॉ तक एकदम शरीर ढीला कर दीजिए। अभी शरीर से कुछ भी काम लेना नहीं है हमें।
एकदम शिथिल हो जाइए शरीर से। सांसों की माला पे चलिए। हमारा मन जब सांसों पे आ जाता है तभी निर्विचार होता है। अगर कभी मन भटक जाए फिर भी उसको पकड़ के लेके आइए। सांसों पे ध्यान दीजिए। सांस ही हमारा गुरु है। हर एक अंदर जाती हुई सांस रिलैक्स कर रही है और बाहर निकलती सांस आपके भीतर रही हुई अनवांटेड जो भी चीजें हैं उसको बाहर ला रही है। उसे भाव के साथ सांस लेते रहिए। सांसों से ही हमारा जीवन है। इतनी कीमती सांसें हैं, उसका धन्यवाद कीजिए। ये सिर्फ वायु नहीं है, प्राण वायु। इसको अवेयरनेस के साथ लीजिए। हर एक अंदर जाते हुए सांस चेतना से भर रही है। हमारे शरीर में जितने भी कोष है उसी का हम सबको जीवन दे रही है। हर एक कोष नव पल्लवित हो रहे हैं।
रिजुनवेट हो रहा है, रिएक्टिव हो रहे हैं, रिचार्ज हो रहे हैं। हर एक सेल से अंग बनती है। जैसे ही सेल जीवित हो गए, हमारे हर एक अंग में भी जान आ गई। सभी अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। ये इस सांसों का कमाल है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कितनी कीमती सांसें हैं। प्रतिपल धन्यवाद के भाव में रहिए। जब तक सांसें है तब तक जीवन है। इस जीवन को पूरा आनंद से भर दीजिए। हर एक सांस के साथ संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हो रही है। मानसिक व शारीरिक सभी आयामों में स्वस्थ हो रहे हैं। कहीं पर कोई तनाव नहीं, काम नहीं, पूरा रिलैक्स। सांसों के साथ बने रहिए। आत्मा की उन्नति के लिए ध्यान कितना जरूरी है। आत्मा का खुराक है ध्यान।
योगी की जैसे सांस लीजिए। अडिग बन के सांसों के साथ चलते रहिए। आत्मज्ञान पाने का यही रास्ता है। सांसों के साथ बने रहिए। शरीर में जो भी संवेदना हो रही है उसको ऑब्जर्व कीजिए। आपके भीतर भी एक पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है। इस विश्व को अपने भीतर जो परम तत्व बैठा है वो चला रहा है। उससे मिलने का एक ही अवसर है, सांसों के साथ जुड़े रहिए। अहम ब्रह्मास्मि। आप ही खुद क्रिएटर हो। जब जब सांसों से जुड़े हो तब तब जानोगे मैं ही मेरी दुनिया बनाता हूँ। आपके अंदर जो परम तत्व है उसी से ही आप क्रिएट करते हो अपना विश्व। इस परम तत्व को समर्पित हो जाए।
जीवन का हमारा यही लक्ष्य है, परम तत्व से मिलना, समीप जाना, उसमें मिल जाना। वो सांसों के माध्यम से हम पा सक कर सकते हैं, जान सकते हैं। सूक्ष्म बन जाइए, तभी जान पाओगे। साक्षी भाव से देखिए क्या क्या हो रहा है भीतर। अपना ध्यान सिर की चोटी पर ले जाइए, वहां पर देखिए अंदर, अंदर क्या हिलचाल, सूक्ष्म सूक्ष्म बन के देखिए। हर पल कुछ न कुछ घटित हो रहा है, अंदर भीतर झांकिए। राग देश पे परे हो जाइए, सिर्फ साक्षी भाव रखिए। कभी कभी कोई पेन हो रहा है तो ध्यान मत दीजिए, जैसे उठा है वो चला भी जाएगा। अपना सिर, ध्यान सिर से हटा के कपाल पर ले आइए। वहां पर क्या क्या घट रहा है वो देखिए। आंखों पर ध्यान दें। कितनी सारी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है अंदर, और आप सिर्फ साक्षी भाव से देखिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अपना ध्यान गालों पर लिए,
हमारे भीतर भी इतना सुंदर विश्व है, हमें पता ही नहीं होता। नाक पर ध्यान दे, होठ पर ध्यान दीजिए। अपने कानों पे ले, दोनों कानों। वहां से होते हुए गले में ध्यान दीजिए। दोनों कंधों पे ध्यान दीजिए। दोनों भुजाएं। दोनों हाथ। हथेलियां। वहां पर देखिए क्या क्या हो रहा है अंदर। देखने के लिए सूक्ष्म बनना पड़ेगा। सांसों के से बने रहे। 10 उंगलियां। चेस्ट। अपना सुंदर सा हृदय देखिए। पूर्ण आनंद से भर गया है। प्रेम से भर गया है। इस भीतरी शांति से भर गया है। अपर बेली। लोअर बेली। इसके अंदर कितने सारे अवयव हैं, वो भी एकदम सूक्ष्म रूप से कार्यरत है, सुचारू रूप से कार्यरत है। ऐसा भाव कीजिए। बैक। पूरी की पूरी बैक। 1-2 इंच 1-2 इंच के अंतर में आप पूरा बैक देखते रहिए। अंदर से देखिए।
कहीं पेन उठ रहा तो उसको उस पर ध्यान नहीं दीजिए, जाने दो। करोड़रज्जु देखिए, सिर के निचले निचले भाग से टेल बोन तक देखिए, पूरा करोड़रज्जु एकदम लचीला है, कहीं पर कोई तनाव नहीं है। दोनों थाइज, दोनों घुटने, एकदम फ्लेक्सिबल, बिल्कुल अपन ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पे ढीला, वहां पर भी कुछ न कुछ हो रहा है अंदर, देखते जाइए। दोनों एंकल जॉइंट, सेक्सी भाव बना रहना चाहिए। राग द्वेष से परे, पेन उठ रहा तो वो भी चला जा रहा है। अब देखिए, घड़ी भर का ही होता है, हम झट से रिएक्ट कर देते हैं, तो जो उठा है वो चला भी जाएगा, यही सत्य है। दोनों है, दोनों फोर्ट, पंजे, सभी उंगलियां, एक एक उंगलियों को देखिए,
जैसे ही हम नीचे गए थे वैसे करके ऊपर जाएंगे और एक एक अंक को निखारते जाएंगे, अंदर से देखेंगे क्या क्या घटित हो रहा है। सभी उंगली, पैरों की उंगली। देखिए सही चल रहा है। दोनों पंजे, दोनों एंकल जॉइंट, दोनों पिंडलियां। अब जाते समय गए थे जो सेल थे वो शायद वो नहीं रहे, उससे भी बदल गए। हर एक सेल पल पल मर रहा है, जीवित होता है, नया बनता है, मिटता है, यही नित्य क्रम। वही देखना है हमें, साक्षी भाव से। दोनों घुटने, इसे भाव से देखिए जैसे अंदर एक प्रकाश जा रहा है आपके ऑब्जर्वेशन के साथ साथ सब कुछ दिख रहा है। अंदर से भीतर से प्रकाशित हो रहा है। दोनों थाए, पूरे बैक, लोअर बैक, अपर बैक, पूरे स्पाइन। आप सिर्फ अकेले नहीं, मिलियन ट्रिलियन सेल के मालिक। उस हर एक के अंदर चेतना है, से भाव कीजिए ईश्वरीय चेतना से भरे। लोअर बेली, जिसे जैसे आपका ध्यान जा रहा है वहां सब प्रकाशित हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। तनाव दूर हो रहा है। ऊपर बेली,
चेस्ट, दोनों कंधे, सिर्फ ऊपर से नहीं देखना है, भीतर से देखिए कितनी सारे हलचल है। बस उंगलियां, दोनों हथेली, महसूस कीजिए क्या क्या घटित हो रहा है, और साक्षी भाव में बने रहिए। दोनों हाथ, दोनों भुजाएं, कंधे से होकर गले तक, ऐसे दोनों कान, दोनों गाल, नेत्र सांसों के साथ बने रहोगे। होठ, नाक, प्रतिपल सब बदल रहे हैं। कहीं ग्रोथ हो रहा है, कहीं क्रिएशन हो रहा है, कहीं डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और प्रतिपल घट रहा है कुछ न कुछ। इसके साक्षी बनो। दोनों आंखें, रेड, पूरा सिर, अंदर का पूरा नर्वस सिस्टम, हमारे भीतर का ये बदलता विश्व का हम साक्षी बन गए हैं। और यही हमें मालूम पड़ा
कि सब कुछ बदल रहा है। तो वे उसके साथ चलना। The change is the constant. इतने सुंदर विश्व देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। इस शरीर का साथ देने के लिए धन्यवाद करिए। इस धन्यवाद के भाव के साथ थोड़ा थोड़ा इस भौतिक जगत में आ जाए। थोड़ा हवा करके अपने हाथ पैर की उंगलियां हिलाइए। ये सत्य को जानकर वापस आइए। आनंद के साथ वापस आइए। दिव्यता का साथ वापस आइए। चेतना से भर गए हम, इस चेतना के साथ वापस आइए। धीरे 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 दोनों हथेलियां हमारे आंखों पर रखिए। 5 काउंट करिए। हथेली में ही उंगलियां, हथेली में हमारी आंखें खोलिए। 5, 3, 2, एक हल्की सी मुस्कान के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ बाहर आ जाइए। सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अनिल भाई आप छो दो में। यस यस मैडम, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा ध्यान करवाया और वेरी नाइस। थैंक यू। और आपने इतना कीमती समय देकर बहुत अच्छा मेडिटेशन, अब मैं डीप में मेडिटेशन में चला गया था, मुझे पता ही नहीं है था कि मैं अनम्यूट करूं कि म्यूट करूं, वही पता नहीं चला। और ख़ास तो मैं एक कहना चाहता हूँ मैडम, कि आप ध्यान से तो आपको बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं, लेकिन आप ध्यान में कैसे आए, और ये थोड़ा 5-10 मिनट के आप बोल सकते हो कि ध्यान के बारे में आप कैसे आए और कैसे ध्यान की यात्रा शुरू किया और आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ। तो ओके, जर्नी बताओ ध्यान, थोड़ा जर्नी बताओ, ऐसा बोल रहे हैं। यस। ओके। मैं वैसे बेसिकली 2017 से ध्यान कर रही हूँ। 2017 से मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई थी। वहाँ भी मैंने हैप्पीनेस डिस्कोर्स किया। फिर इसके बाद एडवांस मेडिटेशन होता है उसका, वहाँ हम लोग जाते हैं वासद आश्रम, वहाँ भी गए। और वैसे कर कर के हम 2019-20, हाँ 19-20 से 19 से एंड में पीएसएसएम से जुड़े। और पीएसएम से जुड़ने के बाद फिर जर्नी रुकी नहीं है, कांस्टेंट डे चल रही है। और डे बाय डे लाइफ सुंदर ही ऐसा बस प्रतिपात हो रहा है। 2019 में किसके साथ जुड़े थे आप? पीएमसी चैनल, पीएमसी गुजराती चैनल है। हाँ ओके मैं ओके जीडीटीपी 2 थी, जुड़ाई थी हम, ओके ओके, वेरी एकदम नाइस। स्टार्टिंग थी।
વન એન્ડ થવા આવ્યું હતું ત્યારે મને ખબર પડી, પછી મેં 2 થી જોડાઈ. बहुत अच्छा. અને પછી તો જર્ની રોકાઈ જ નથી. પછી મેં મારું સ્ટડી થોડું ચાલુ કર્યું, તો 5 વર્ષનો સ્ટડી પણ પૂરો થઈ ગયો. અને બસ હવે મેં PSSM ડિવાઇન સાઇનમાં એડમિનમાં પણ છું, અને એમાં સ્વાધ્યાય સિરીઝ પણ લઈએ છીએ, વિઝડમ શેરિંગ કરીએ છીએ, મેડિટેશન કરાવીએ છીએ, હોસ્ટિંગ કરીએ છીએ, અને આવી રીતે સર્વિસમાં આવ્યા અમે. હજુ તો શરૂઆત છે, હજુ બહુ આગળ જવાનું છે. જેટલું શીખીશું એટલું બીજાને આપીશું, બસ એ ધ્યેય છે. बहुत सरस. बहुत अच्छा आपने. પિતામાં પત્રીજીનું જેમ સપનું છે ને, કે એ શીખ્યા તો એ બતાવો, બી શીખ્યા તો બી બતાવો. અમે બી એ થી ઝેડ સુધી જઈશું, ઝેડ સુધી જઈશું તો ઝેડ સુધી બતાવીશું. तो आप पहुंच गए ए टू जेड. पत्री जी सर ने सबको ही सिखाया है मेडिटेशन, और सभी ध्यानी बने, और सबको ध्यान सिखाना ये पत्री जी सर का मेन उद्देश्य था. तो हम सब और उनका सर उनका ही आज गोल और हम हमारा सभी गोल थे. तो मैं भी पत्री जी सर को 2 3 4 मिल चुका हूँ, और उन्होंने उसके सानिध्य में भी ध्यान किया है. अच्छा हो, बहुत अच्छा. हमें नहीं मौका मिला है वो, पर सर को लाइव सुना है, लाइव JTTP2 में लाइव सुना है. तो हमारा भाग्य था कि पत्री जी सर को हम मिले और ऐसे गुरु मिले. यस, पर हम उनकी चेतना को इन्वोक करते हुए जुड़ते हैं रोज, तो पता ही नहीं चलता कि कब घंटा निकल गया. कोई काम में भी ऐसे जुड़ते हैं. अभी तो आंखों खुली आंखों से भी अवेयरनेस आ गया बहुत सारा इस प्रैक्टिस से. 1 घंटे का ध्यान हमको कहाँ तक ले जाती है, हमारे उसकी कितने चेतना सारे बढ़ती काम, है. हम्म, उसकी कितने चेतना सारे, बढ़ती है. हाँ यस, कितनी और सारे काम में हमें एक्सपर्टी दिलाने में जो ये ध्यान मदद करता है ना. मेरा फुल एक्सपीरियंस कि स्टडी हम इतनी सालों में नहीं कर पाए, उससे कई ज्यादा अच्छी स्टडी में अभी कर पा रही हूँ. ये ध्यान की बदौलत ही है. तो सब ध्यान करते रहिए और करवाते रहिए. थैंक यू सर, आपने मुझे आज इनविटेशन दिया, ध्यान करवाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद. बिल्कुल बिल्कुल. आप गुजराती है तो एक गुजराती में प्रार्थना भी है, तो 2 शब्दों 2 सेंटेंस सुना दूँ तो अच्छा रहेगा. कि मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो. जीवन वन अति वेगे वटाव्यो, द्वार उभो शिशु भोळो दयामय, मंगल मंदिर खोलो, मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो. तो ये भगवान ने ये हम सब के लिए ये प्रार्थना, हम छोटे थे तो स्कूलों में ये प्रार्थना गाई गाए थे, लेकिन अभी ये समझ में आया. पति जी जैसे हमको आध्यात्मिक गुरु गुरु मिले, मिले. तो हमारा जो है मंगल मंदिर खोलो दयामय, हमारा जो मंगल मंदिर जो है उन्होंने खोल दिया है पूरा द्वार, और पूरे चक्र को हमको जगा दिया कि भाई ध्यान करने से ज्ञान बढ़ता है. ऐसा पति जी सर ने बहुत अच्छा समझाया. और वो तो ऐसे थे पति जी सर के, ऐसे कोई कोई अहम ईगो कुछ था ही नहीं. ये सबको हैंड राइज करते थे, सबके बीच में चले जाते थे, और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे. उसकी सादाई बिल्कुल सिंपल थी पत्री जी सर की. उसके पास कोई फैसिलिटी की कोई भावना भी नहीं थी कि हमको फैसिलिटी दो, जैसा है वैसा ही चलेगा, ऐसा बोलते थे. तो पत्री जी सर बहुत सरल और अच्छे आध्यात्मिक. हमको तो हम सब गुरु मानते हैं, लेकिन वो तो बोलते हैं कि श्वासी गुरु है. आप मुझे गुरु मत कहिए, हम सब दोस्त हैं. माय डियर फ्रेंड, माय डियर गॉड, ऐसे कह के हम बुलाते थे. तो पत्री जी सर को भी आज हम करते हैं, उनकी चेतनाओं को नमन करते हैं.
और आज का सेशन यहाँ समापन करते हैं। मैडम, आपने भी अपना ध्यान में कैसे आए और वो भी आपने शेयर किया, तो खूब खूब आपका धन्यवाद है। थैंक यू। फिर हमारी यात्रा आगे जारी रहेगी। अरे सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति 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 शांति।